हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछली वीडियोस में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं डायरेक्शंस पढ़ चुके हैं। डायरेक्शन में हमने क्या पढ़ा है? हमने डायरेक्शन में पढ़ चुके हैं नॉर्थ क्या होता है, साउथ क्या होता है। आपको याद होगा हमने डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है। हम कुछ बहुत थोड़ा सा डिग्री के बारे में भी जान चुके हैं कि डिग्री क्या होती है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक और उसके आने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे कहते हैं हम क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। मतलब क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये दोनों चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है। तो जैसे कि ये घड़ी है, तो यहाँ 12 बजा है, ये मतलब ऐसे 3 फिर 6 फिर 9 ऐसी घड़ी चलती है। ठीक है, तो घड़ी कैसे चलती है आपने देखा होगा कि एक जो सेकंड वाली सुई होती है पहले यहाँ से शुरू होती है, फिर वो यहाँ से हटके थोड़ा सा आगे आती है, फिर वो यहाँ आती है, फिर वो यहाँ आती है। मतलब ये जो घड़ी में जो टाइम चलता है वो ऐसे चलता है, ऐसे इस साइकिल में टाइम चलता है घड़ी में। तो अब घड़ी में साइकिल टाइम कैसे चलता है, पहले यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, मतलब इस डायरेक्शन में टाइम चलता है। मतलब पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे। ये है क्लॉकवाइज। इसे कहते हैं क्लॉकवाइज, मतलब सीधा चलना। सीधा चलना तो सीधी चाल में चलना, और उल्टा चलना एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई सीधी चल रही है, सीधा चीज चल रहा है, देखो सीधा, तो क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चल दो, उल्टा। जैसे घड़ी ऐसे चलती है तो ये क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे। और उल्टा चला दो तो पहले 5 बजा, फिर 4 बजा, फिर 3 बजा, फिर 2 बजा, फिर 1 बजा, फिर 12 बजा, फिर 11 बजा, फिर 10 बजा, फिर 9 बजा, फिर 8 बजा। मतलब ऐसे उल्टा चल रहा है। उल्टा चल रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और सीधा चल रहा है मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज समझ आया आपको, ऐसे चलना सीधा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलना। तो इसमें क्या मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, आपके दिमाग का सेट होना चाहिए कि क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। जैसे कि अब मैं अगर ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है, तो अब ये क्लॉक मतलब देखो, अब मैं घूम रहा हूँ, मान लो, ठीक है, मैं ये घूम रहा हूँ, तो ये मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ कि एंटी। अब देखो एक सेकेंड, वायर संभाल लो। देखो अगर मैं ऐसे घूम रहा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे घूम रहा हूँ, एक तो मतलब मेरा रोटेशन ये है, ऐसे घूम रहा हूँ, और ठीक है, देखो रुको फिर से देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मैं ऐसे घूम रहा हूँ, एक ये डायरेक्शन हो गई मेरी। अब मैं उल्टा घूम रहा हूँ। अब मुझे बताओ मैंने क्लॉकवाइज कब घूमा और एंटी क्लॉकवाइज कब घूमा। ये तो आपने घड़ी में देख के बता दोगे कि क्लॉक क्या होता है, एंटी क्लॉक क्या होता है। मुझे देख के बताओ। ये देखो मेरे एक हाथ में ये रहा मार्कर, और मैं ये रोटेशन ले ली मैंने। अब बताओ ये क्लॉक घुमा कि एंटी क्लॉक, और ये ले ली, देखो उल्टा है ना एक दूसरे का। अब ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक, वो कैसे समझना है वो समझो। देखो मान लो ये घड़ी है, इसको आपने उठाया और जमीन पे रख दिया। इस घड़ी को आपने उठाया और जमीन पे रख दिया, तो मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको बताता हूं क्या होगा। जैसे कि जैसे आप इसको उठाओगे और नीचे रखोगे, तो 12, देखो इमेजिन करना है, इसमें इमेजिनेशन का खेल है। मुझे कोई कागज दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं उस पर बना के दिखाऊँ। एक सेकंड रुको। जैसे कि ये ले लेते हैं इसका, ये कागज देखो, जैसे कि ये कॉपी है, इस पे हम बनाते हैं, देखो ठीक है, ये रही कॉपी, ये बनाई मैंने क्लॉक, ये बजा दिए 12, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये बन गई सुई। मतलब घूमना कैसे, इस तरफ। ये है क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक घूम रही है इस तरफ। आपको दिख रहा है ये, तो इसको घड़ी मैंने ये निकाल ली। अब मैं आपको ये घड़ी दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसी है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये घड़ी ऐसी है, मैं इसको लिटा दूं जमीन पे। अब जमीन पे लिटा दिया तो ऐसे घूमना, ये घड़ी की देखो, घड़ी घड़ी कैसे घूमती है, 1 2 3 4 5, ऐसी ऐसे घूमना है क्लॉकवाइज। मतलब इस तरफ अगर मैं घूमूं ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज है डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज। कैसे क्लॉकवाइज है, देखो घड़ी को कैसे घूम रहा है, ये ऐसे, ये है क्लॉकवाइज। कैसे पता चल रहा है, इसको ऐसे घुमाते 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 दीवार पे ले आओ, सेम डायरेक्शन देखो, ये देखो घूम रहा है ना क्लॉकवाइज, घूम रहा है ना क्लॉकवाइज।
घुमाते 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 जैसे घुमा रहा है उसको जमीन पर रख दो। देखो ये है क्लॉकवाइज। चक्की आटा पीसते हुए देखा होगा, अगर आप गांव में रहे होंगे तो अपने आटा गेहूं दाल वगैरह पीसने देखोगे, ऐसे घुमाते हैं उसको ऐसे। यह है क्लॉकवाइज, क्योंकि देखो घुमा रहे हो उसको ऐसे घुमाते घुमाते दीवार पे ले आओ। देखो 1 बजा 2 बजा 3 बजा 6 बजा 7 बजा 8 बजा 12 बज गए, 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे 12 बज गए, मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है। उल्टा कर दो ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। देखो घड़ी के साथ घूम रहा है क्लॉकवाइज। देखो 12 बजा 1 बजा 2 बजा 3 बजा 4 बजा, क्लॉकवाइज 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 क्लॉक। उल्टा चलो, ये है एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। घूम रहे हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाते घुमाते जमीन पे ले आओ सेम डायरेक्शन में। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। आया समझ? तो अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं ऐसे क्लॉकवाइज, और ऐसे घूम रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ आना चाहिए, इसलिए मैंने घड़ी बना के दिखाई है आपको, ऐसे दिखाया है कि मतलब इसको निकालो बोर्ड से और ऐसे देख लो किस तरफ घूम रहे हो। अगर आप ऐसे घूम रहे हो मतलब इस तरफ जा रहे हो क्लॉकवाइज, उल्टा जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। और एक बात याद रखना, आप ना शीशे मेरे फोन में देख रहे हो, तो मेरा शायद ऐसा हो सकता है कि फोन में ना कभी कभी होता है कि राइट, जैसे शीशे के सामने आप खड़े हो जाओ। फोन में तो अब एआई आ गया है, काफी टेक्नोलॉजी है फोन में, तो शायद जो मेरा राइट हो उसमें राइट ही दिखाता हो। लेकिन आप शीशे के सामने अगर खड़े होगे ना तो आपका राइट शीशे का लेफ्ट होता है। कैसे? समझो ये शीशा है, मेरे सामने शीशा है, मैं ये हाथ उठाऊंगा तो शीशा भी ये हाथ उठाएगा कि नहीं उठाएगा? मैंने ये हाथ उठाया, करके देखना, शीशे के सामने खड़ो ना, ऐसे हाथ उठाना, तो तुम्हारी जो फोटो बन रही होगी ना शीशे पे, वो भी यही वाला हाथ उठाएगी। तो देखो मेरे पैर इस हाथ में मार करे, मैंने ऐसे हाथ उठा लिया, शीशा भी इसी हाथ यही हाथ उठा रखा होगा। ठीक है, अब मैं बन गया, मैं चला गया शीशे की तरफ। देखो मेरा हाथ, देखो ये मेरा राइट है, शीशे की तरफ हूं, तो शीशे ने भी उस हाथ पे पेन ले रखा है। जैसे ही मैं शीशे में गया, देखो मेरा राइट तो ये था, लेकिन शीशे ने तो इस हाथ पे पेन ले रखा था। मतलब अगर आप शीशे में देखते हो ना तो आपका राइट शीशे का लेफ्ट, शीशे का राइट मेरा लेफ्ट। तो ऐसा हो सकता है, अभी मेरे को ध्यान नहीं कि फोन में सही आता है कि नहीं आता, बाकी ये आप शीशे में देख सकते हो। बाकी अगर आपको ये इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, घड़ी उठा लो, जो भी दीवार पे घड़ी रख रखी है, ज़्यादा नहीं हो तो फोन में घड़ी खोल लो, फोन में भी घड़ियाँ, फोन में तो होता ही है फंक्शन, जमीन पे रख लो और देख लो 1 2 3 कैसा हो रहा है। तो इस तरफ घूमना है 1 2 3, मतलब काउंटिंग से चलना है कि उल्टा चलना है। तो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ आया कि नहीं आया? अगर आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ आ गया तो मैं आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में और सिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले सिखाया था मैंने आपको कि एंगल सिखाए थे। एंगल्स क्या होते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आते हैं, फिर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को और मस्त तरीके से समझते हैं। देखो या फिर एंगल छोड़ो, एंगल अगर आपको अभी बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको एंगल्स छोड़ो, पहले मैं आपको सबसे पहले इसी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे क्वेश्चंस करा देता हूँ प्रैक्टिस। तो देखो क्या हुआ इसमें, ये मान लो, हाँ रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बॉक्स बना होगा, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स और 4 बॉक्स, ऐसे 4 बॉक्स बने होंगे। उसमें बीच में स्टार बना होगा, स्टार कुछ भी बना होगा, मैं स्टार बना रहा हूँ। उसमें ना रीजनिंग क्या होता है बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, रीजनिंग इज जस्ट अ थिंकिंग। जितना तुम सोच सकते हो, जितना तुम समझ सकते हो, वही रीजनिंग होती है। अगर आप सोच सकते हो, चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हो, जैसे मैं आपको अगर स्टोरी सुनाऊं और आप उस स्टोरी को सोचो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अगर आप स्टोरी सुन के उसकी फिल्म बना पा रहे हो दिमाग में, आपका दिमाग बहुत मस्त है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोच भी नहीं पाते हैं, चीज़ों को विजुअलाइज नहीं कर पाते, और मेरा मेन फोकस यही रहता है कि आप सोचना सीखो। तो देखो जैसे कि 1 2 3 4 बॉक्सेस रह गए, 4 बॉक्सेस हैं, यहाँ स्टार बना, स्टार कुछ भी बना सकता है, सिर्फ स्टार नहीं, ये मत रहना स्टार ही होगा, और ये नहीं कि बॉक्स ही होगा, कुछ भी हो सकता है। आपका दिमाग प्रोसेस करना चाहिए है क्या। एक तीर यहाँ जा रहा है, चलो पहले देखो, एक तीर यहाँ जा रहा है, अब तीर यहाँ आ रहा है, आसान लेते हैं चलो पहले, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे। एक तीर यहाँ जा रहा है, अब तीर यहाँ आ रहा है, अब तीर यहाँ आ रहा है। अब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे तीर किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ वाला जो तीर है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो देखो ध्यान से सोचना, इस पेन को देखना, इस मार्कर को, ये है इसका तीर की जो तीर ये निकला हुआ है ना टिप,
ये समझ लो ये नीला वाला पोर्शन है, बाकी पूंछ इसकी सफेद वाली है, जो पूंछ है ना ये सफेद वाली है। कहाँ जा रहा है? यहाँ। जैसे ही यहां से यहां गया, कहां घूम गया? इधर। आगे गए इधर, अब आगे जाएंगे तो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। कैसे? क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो बच्चों क्लॉकवाइज, ध्यान सुनो, पहले ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, अब कहा ऊपर जाएगा, मतलब ऐसे घूम रहा है ये, मतलब ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। देखो देखो पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब ऊपर जाएगा। देखो यहाँ आगे गया तो नीचे, आगे गया तो यहाँ, आगे गया तो ऊपर जाएगा। तो ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसमें आपको दिमाग लगाना है। तो अगला वाला तीर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। बस थोड़ा सा और हल्का सा और बढ़ाते हैं क्वेश्चन के लेवल को। देखो थोड़ा, ये आपको समझ आया? थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, फिर आपका दिमाग इसको प्रोसेस करना शुरू करेगा। देखो देखना ध्यान से, एक तीर यहाँ गया, अगला तीर यहाँ गया, अगला तीर यहाँ गया, सॉरी इसी में बना दिया मैंने, तो सब एक एक के बना है, आसान कराना है अभी आपको। अभी बच्चे हो छोटे से, आपको पहले आसान आसान की प्रैक्टिस कराएंगे। एक तीर यहाँ आया, एक तीर यहाँ आया, अब मैं पूछता हूँ अगला तीर कहाँ जाएगा। तो देखो कुछ नहीं लगाना, दिमाग लगाना है। पहले तो आपको देखना है तीर जा कहाँ रहा है। तो आपको देखोगे पहले इस कोने में तीर था, फिर इस कोने में तीर आ गया, मतलब देखो इस कोने में था, अब कहाँ आ गया? इस कोने में तीर आ गया, फिर कहाँ हुआ? तीर तीसरे कोने में आ गया, अब कहाँ जाएगा? देखो दिमाग लगाओ, सब एक जैसा है। पहले कोने में आया, पहले कोने में तो था ही, फिर दूसरे कोने में तीर गया, हमने यहाँ बना दिया, फिर तीसरे कोने में तीर गया, बना दिया। अब तीर कहाँ जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, अब यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो तीर कहाँ आना चाहिए? यहाँ। समझ आया कि नहीं? सुनो फिर से देख लो एक बार, अगर समझ नहीं आया तो। देखो देखो ये रहा बॉक्स, ठीक है। अब ये हटाओ, अभी सिंपल एक बार फिर से बताते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ। देखो आपको ना एक चीज पकड़ लेनी है और उसी के हिसाब से बाकी चीजें देखनी है। अभी तीर यहाँ है ना, मतलब इस कोने में, इस वाले बॉक्स यहाँ इस कोने में। अब तीर कहाँ गया? अगले कोने में गया, एक कोने से अगले कोने में, यहाँ गया, मतलब इस वाले कोने में गया। एक को पकड़ के उसी में देखो। अब तीर कहाँ है? नीचे, तीसरे कोने में आया। देखो तीसरे कोने में है कि नहीं है? तो तीसरा, एक को पकड़ के बस आपको देखना है। तो पहला कोना में हो गया तीर, दूसरे कोने में हो गया तीर, तीसरे कोने में हो गया तीर, चौथे में कहाँ आएगा? इस कोने में आएगा। तो तीर आना चाहिए इस तरफ, मतलब यहाँ कहीं तीर होगा, ना यहाँ होगा, ना यहाँ होगा, ना यहाँ होगा। तीर कहाँ होगा? यहाँ पर। अब कैसे होगा वो देखो, कैसे होगा वो देखो। उसके लिए बस लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है। तीर यहाँ जा रहा है, फिर नीचे हुआ, फिर इधर आया, अब ऊपर जाएगा। क्लॉकवाइज चल रहा है। देखो 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 तीर यहाँ जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर इधर आया, अब ऊपर जाएगा। वही जो अभी मैंने बताया वही सेम चीज़ लग रही है। इसमें तीर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। आया समझ? तो ये सब चीज़ें ना आपकी जो बुक्स हैं, अगर बुक होगी आपके पास तो ठीक है, अगर बुक नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। उस पीडीएफ में ना ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ समझ आ जाएंगी। और डाउट रहे तो मेरे को मैसेज कर देना कि इस वाला कोई क्वेश्चन नंबर का ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, तो मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर मैं हर एक क्वेश्चन की वीडियो बनाने लग गया तो मेरा काफ़ी टाइम लग जाएगा इन सब चीज़ों की वीडियो बनाने में। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्लॉकवाइज होता क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। आई आपने राइट लेफ्ट वाली वीडियो देखी होगी जो मैंने बना रखी है, कि राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, ईस्ट कहाँ होता है, वेस्ट कहाँ होता है, साउथ नॉर्थ, उनकी भी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ये उनकी भी डायरेक्शन होती हैं। तो वो वीडियो आप देख लेना अगर नहीं देखी तो। और अगर ये समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो सेपरेट है, ये सेपरेट है। जब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक में क्या करूंगा मैं, डायरेक्शन के साथ साथ में, मतलब ये डायरेक्शन जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शंस होती हैं उसके साथ साथ में मैं ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐड कर दूंगा। कैसे? मैं आपको बोलूँगा कि देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसमें क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि आप मान लो आपका नाम राम है, आप, और मैं पहले से बता देता हूँ कि यहाँ ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये हमेशा मानना होता है। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। ऊपर नहीं होता नॉर्थ साउथ, और नीचे साउथ नहीं होता, ये भी मैं समझा चुका हूँ। इसको अगर नहीं समझा तो अब मैं दूसरी कॉपी में नहीं बनाने वाला, वीडियो में देखना। ये जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको बोर्ड से उतारो जैसे अभी घड़ी उतारी थी। अब देखो ईस्ट कहाँ है, वो रहा सामने ईस्ट, वेस्ट कहाँ है, ये रहा वेस्ट। देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे सामने ईस्ट है, मेरे पीछे वेस्ट है, जो नीचे वाला हाथ है वो कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये साउथ है, और ऊपर वाला हाथ कहाँ जा रहा है, ये इस अंदर घुसा है इसके, ये नॉर्थ है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैंने आपको समझा दिया।
अब आपको क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन जब दूंगा तो आपको बस चलना है उस हिसाब से। मान लो आपका नाम राम है, ठीक है, देखो आपका नाम राम है, मैंने बोला 10 कदम राइट, 10 कदम ईस्ट चलो, तो ईस्ट कहाँ है, यहाँ, तो राम ईस्ट चला, 10 कदम ईस्ट चला। अब मैंने बोला राइट मुड़ जाओ, तो ईस्ट जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं, राइट ये रहा, मुड़ गया राइट। ईस्ट के राइट में क्या होता है, साउथ होता है ईस्ट के राइट में। तो अब पहले राम ईस्ट जा रहा था, ईस्ट में चल रहा था, अब ये जो राम है 10 मीटर साउथ में मुड़ गया, लो ये रहा साउथ, बताया था नीचे साउथ रहा, साउथ में नहीं बोला मैंने राइट में बोला है। राइट ईस्ट की तरफ अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारे राइट हैंड कौन सा डायरेक्शन दिखाता है, साउथ का, तुम साउथ मुड़ गए, साउथ। अब मैं पूछता हूं, और फिर मैं 10 मीटर कहाँ चला, साउथ चलने के बाद देखो पहले मैं ईस्ट जा रहा था, फिर राइट मुड़ गया 10 मीटर चला, फिर राइट मुड़ गया, राइट कहाँ है, ये रहा। अगर मैं साउथ में चल रहा हूँ, मान लो देखो साउथ है, देखो ये दिख रहा है साउथ में नीचे, मतलब मैं यहाँ देख रहा हूँ साउथ में। अब मैं फिर राइट मुड़ गया तो कौन सी डायरेक्शन में गया, वेस्ट। साउथ के राइट में क्या है, वेस्ट है, साउथ के राइट में। ईस्ट के राइट में क्या था, साउथ था। क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्लॉकवाइज। साउथ के राइट में क्या है, वेस्ट है, तो अब मैं वेस्ट जाऊंगा, लो वेस्ट जा रहा हूं मैं, ठीक है, वेस्ट। तो देखो तो साउथ 10 मीटर वेस्ट में चला, मैं कहाँ चला, वेस्ट में चला। अब मैं पूछता हूं स्टार्टिंग में जहां था और अभी जहां हूं तो किस डायरेक्शन में खड़ा हूं मैं, पहले यहां था अभी यहां हूं, तो तीर कैसे जाएगा, पहले यहां था अभी यहां पहुंच गया मैं, तीर ऐसे जा रहा है, पहले यहां था अभी यहां पहुंच गया मैं, तो किस डायरेक्शन में तीर है, नीचे, नीचे नहीं, यहाँ ईस्ट है, तो ईस्ट के नीचे क्या है, ईस्ट के राइट में साउथ है, तो अभी मैं कहाँ किस डायरेक्शन में हूँ, मैं साउथ में हूँ। समझ आया। तो ये अगर आपको सब चीज़ें समझ नहीं आए ना, मैं आपको बता रहा हूँ अपने पेरेंट्स के साथ वीडियो देखो, ये बहुत ही अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ, आपके पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे हैं बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे कम भी हैं या उनको चीज़ें नहीं भी आती ना, तो ये मत सोचना कि वो बता नहीं पाएंगे, बहुत एक्सपीरियंस होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ वो सब उनको पता है, बस वो हिंदी में पढ़े होंगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जानते हैं वो, ठीक है। तो पूरब ईस्ट को कहते हैं, पश्चिम वेस्ट को कहते हैं, उत्तर नॉर्थ को कहते हैं, और दक्षिण साउथ को कहते हैं। बस आप इतना बता दो और बाकी उनको बता दो कि ऐसी ऐसी बात है, वो तुमको डायरेक्शन के सारे क्वेश्चन करके दिखा देंगे, ठीक है। चाहे कितनी भी क्वालिफिकेशन हो, चाहे क्वालिफिकेशन ना हो, कर देंगे क्वेश्चन हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस आप उनके साथ ही वीडियो देख लो बैठ के, और एक दो वही जो मैंने बना रखे हैं ईस्ट वेस्ट, बाकी तो उनको पता ही है सब कुछ, ठीक है, मेरे से ज़्यादा ही पता होगा। तो ये समझ आया आपको कि ईस्ट वेस्ट और कैसे, ये सब क्वेश्चंस ना मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मतलब मैं एंगल भी ले लूंगा, एंगल डिग्री सिखाया था ना, डिग्री क्या होता है नेक्स्ट पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ मैं, शायद अगर समझ कम आया ना तो मेरे को बताना, मैं उसको दोबारा से कल रिपीट कर दूंगा। और बाद बाकी ये मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ इन सब चीज़ों के, और बाद बाकी मैं जब ये बहुत ही डीप में जब ये चीज़ें पढ़ाऊंगा ना, तो एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको, असली में मैं पूरी डायरेक्शन बता के दिखाऊंगा, पूरे एंगल बना के दिखाऊंगा। लेकिन अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ये समझ आया होगा आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज सीधे हाथ की तरफ चलना, ये देखो कितना सिंपल कर दिया मैंने, सीधे हाथ की, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये ना चीज़ें अभी क्लिक करनी है मेरे दिमाग में, ना मैंने इसके लिए कुछ प्रिपरेशन की है ना कुछ, मैं सीधे वीडियो बना रहा हूँ और ये अपने आप सीधे चीज़ें क्लिक कर रही हैं। देखो क्लॉकवाइज मतलब अभी मेरे देखो क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड की तरफ काम, राइट हैंड से काम कर की तरफ जाना, मतलब उल्टा, मतलब पीछे जाओ, राइट हैंड से पीछे जाना होता है क्या, क्लॉकवाइज। जैसे कि ये रही घड़ी, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलना, मतलब पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3, तो राइट हैंड ऐसे चल रहा है, राइट हैंड ऐसे चल रहा है, राइट हैंड ऐसे चल रहा है, ये देखो पीछे जा रहा है ना, पीछे जा रहा है ना हाथ, तो ये राइट हैंड। तो राइट हैंड से पीछे जाना मतलब राइट हैंड को ऐसे पीछे ले जाना क्लॉकवाइज होता है, और लेफ्ट हैंड से पीछे ले जाना एंटी क्लॉकवाइज होता है। राइट हमेशा क्लॉकवाइज की तरफ ले जाता है, लेफ्ट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज की तरफ ले जाता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, जैसे कि आप मैं जैसे मैं क्लॉकवाइज घूमना है तो राइट हैंड की तरफ घूमूंगा, क्योंकि देखो मैं एक खड़ा हूँ, देखो ये रहा मेरा राइट, ये रहा लेफ्ट, मैंने क्या बोला, और ये रहा मेरा फेस जो कि अभी कहीं पे नहीं है, ये राइट ये रहा लेफ्ट। मैंने बोला क्लॉकवाइज घूमो, तो फेस कहाँ जाएगा, राइट हैंड को देखेगा, तो किस साइड देखा, इस साइड देखा, मतलब यहाँ। तो ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज की। और मैं एंटी क्लॉकवाइज बोलूँ, कहाँ है एंटी क्लॉकवाइज, मैं देख रहा हूँ, हाथ ऐसे कर लो बस, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है हमेशा, लेफ्ट मतलब ऐसे घूम गया तो
एंटी क्लॉकवाइज, इतना घूम के दिखा दिया है। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो वीडियो दोबारा देख लेना और पेरेंट्स के साथ जरूर देखना, तो आपको पक्का समझ आ जाएगा। ठीक है, तो राइट लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज समझा चुका हूँ। बाकी जो डाउट रहे कमेंट कर दीजिए, और कमेंट ना कर पाओ तो रखे रहना डाउट। ठीक है, तब तक के ओके बाय, चलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा मेरा वीडियो। बाय बाय, टाटा सी यू। पढ़ते रहें, सीखते रहें।